नमस्कार, इंडिया न्यूज राजस्थान देख रहे हैं आप और चाय की चर्चा पे मैं हूं आपके साथ सीमा चौधरी। खबरों की ओर करते हैं रुख। जहां लोकसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है, बाजारों और चाय की टपरियों पर भी चुनावी चौपाल लगते नजर आ रहे हैं। बीकानेर में इंडिया न्यूज की टीम ने कचहरी में चाय की पार्टी पर बैठे लोगों से चुनाव को लेकर के बातचीत की और इस मौके पर स्थानीय लोगों ने खुलकर के चुनावी मुद्दे भी बताए और अपनी राय भी रखी है। इस दौरान किसी ने वर्तमान केंद्र सरकार के कामकाज की तारीफ की तो किसी ने कमियां भी गिनाई हैं। लोगों ने कहा पार्टी शिक्षा और चिकित्सा पर काम करे। शिक्षा पर अगर ध्यान दिया जाए तो बेरोजगारी खुद ब खुद दूर हो जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि भावना में आकर के किसी को वोट ना दे। इस दौरान जनता ने रेल फाटक के निदान के लिए भी मांगे की है। आगे और क्या कुछ महत्वपूर्ण बातें जनता के द्वारा की गई है, क्या कुछ अहम राय रखी गई है, इस रिपोर्ट में देखिए। घोषणा हो चुकी है और बीकानेर लोकसभा में को 19 मई को चुनाव होने हैं और बीकानेर लोकसभा में कांग्रेस और भाजपा के प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं। कांग्रेस की ओर से पूर्व काबीना मंत्री गोविंद राम मेघवाल है, तो वहीं केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल मैदान उतरे हैं। अब देखते हैं किस तरह से होती है। मैं इस समय बीकानेर की चाय पट्टी हूँ, जहाँ कुछ लोग बैठे हैं, बात करते हैं। इस चुनाव को लेकर क्या मानते हो? ये चुनाव देश के लिए बहुत गंभीर है, क्योंकि देश के अंदर अभी बेरोजगारी, महंगाई का सवाल है। उसमें केंद्र की सरकार फेल है, क्योंकि सार्वजनिक संस्थान बिक रहे हैं और प्राइवेट सेक्टर में जॉब नहीं है। और महंगाई का आलम ये है कि आम आदमी का जीना भी मुश्किल हो रहा है। जहाँ बीकानेर की बात है, लोकसभा क्षेत्र की, तो केंद्रीय मंत्री 3 दफे से यहाँ से निर्वाचित हो रखे हैं, लेकिन उसने विकास का कोई कार्य नहीं किया है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी बीकानेर में नहीं है, रेल बाईपास का समाधान नहीं हुआ, या एडवोकेट हाईकोर्ट बेंच की लंबे समय से मांग कर रहे हैं, वो भी अभी फाइनली नहीं आई है। ऐसी स्थिति में नकारा है सांसद भी, यहाँ नकारा सांसद। बीकानेर, बिल्कुल बीकानेर के विकास के और क्या मुद्दे होने चाहिए इस चुनाव में? आप क्या चुनाव में किस मुद्दे रखेंगे? बीकानेर में जैसे रेलवे फाटक की बड़ी समस्या है, 3 बार मंत्री महोदय रहने के बाद भी आज तक इस समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ है। जैसे भर्ती का मामला है, भर्तियां हैं, आज भी कुछ भर्तियां हर विभागों में भर्तियां पेंडिंग पड़ी है। तो बहुत से ऐसे मुद्दे हैं बीकानेर के लिए। और रोजगार, महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है बीकानेर का। और जैसे कि आज भी 35 लाख से ऊपर बच्चे ऐसे हैं 3 से 24 साल के जो रोज एक टाइम का खाना खाते हैं। जहाँ 5वीं अर्थव्यवस्था मोदी सरकार कह रही है कि 5वीं अर्थव्यवस्था में हम आगे हैं, वहाँ 35 लाख बच्चे आज भी एक टाइम का खाना खाते हैं। इससे समझ में आता है कि क्या स्थिति है हमारे भारत देश। इस समय जो चुनाव है, चुनाव को क्या क्या मुद्दे होने चाहिए? चुनाव को लेकर चुनाव के मुद्दे धरातल के होने चाहिए, जो ग्राउंड पे काम करने चाहिए, जैसे युवाओं को रोजगार, बीकानेर का सौंदर्यीकरण और सबसे बड़ी है बीकानेर को पर्यटक के अंदर जोड़ना। केवल लिलीपोत हो रही है पर्यटक के नाम से, एक भी काम ऐसा अच्छा नहीं हो रहा है। बीकानेर में अर्जुन राम मेघवाल चौथी बार चुनाव लड़ रहे हैं, उसको लेकर क्या किस तरह से आप लग रहे हो और क्या अपेक्षा रखते हैं मेघवाल? देखिए, अर्जुन राम जी फिलहाल की कंडीशन में काफी मजबूत दिखाई दे रहे हैं, पर कांग्रेस ने भी गोविंद राम जी मेघवाल को उतार के काफी अच्छा उम्मीदवार उतारा है। पर चुनाव और मोदी लहर का असर बिल्कुल अर्जुन राम जी को फायदा मिलेगा और ग्रामीण क्षेत्रों में काफी विकास हुआ है, लगातार प्रयास जारी है और भी अच्छा विकास होगा। बिल्कुल, ग्रामीण क्षेत्र में विकास हुआ है और ग्रामीण क्षेत्र में अर्जुन राम ने खूब काम किया। हमारे साथ भी चाय बनाने वाले हैं, उनसे बात करें। किस तरह से आप चुनाव को लेकर? इस चुनाव को लेकर हम बहुत खुश महसूस हैं कि विधानसभा चुनाव हो रहे हैं और इस बात आते हैं कि जो बेरोजगारी है उस पर रहना सबसे बड़ा काम हो, और एक बच्चों को भविष्य के लेते हुए जो बच्चे बाहर पढ़ने के लिए जाते हैं, उस सिलसिले में हमारे राजस्थान या बीकानेर जिले के अंदर बड़े कॉलेज खोले कि बच्चों को बाहर ना जाना पड़े। हम अब की बार ये चाहते हैं कि एजुकेशन के मामले में थोड़ा अपना बीकानेर आगे बढ़े। बिल्कुल, एजुकेशन के लिए हब होना चाहिए बीकानेर के एजुकेशन। आप क्या मानते हो इस बीकानेर विकास के लिए क्या होना चाहिए? मेन रेलवे फाटक की समस्या बहुत ज़्यादा जलन समस्या है। इसके लिए हमारी मांग है केंद्र सरकार से रेलवे फाटक की समस्या समाधान होना चाहिए। लेकिन बीकानेर के लोगों ने कहा बीकानेर की मूलभूत समस्या है रेलवे फाटक की, वहीं दूसरी ओर शिक्षा की बात है। और मैं कह रहा हूँ इस बार जो है बीकानेर का विकास का चुनाव होगा और चुनाव को लेकर सभी लोग जो है एक दूसरे से चर्चा कर रहे हैं किस तरह से बीकानेर का विकास